मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 165 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 63 सीटों पर आगे चल रही है और अभी तक की जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक कन्वीनियंट जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी 165 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी महज 63 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। और अभी तक की जो स्थिति है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत और आसान जीत मध्य प्रदेश में दर्ज करती नजर आ रही है। और ये देखिए, अभी थोड़ी सी स्थिति में बदलाव हुई। भारतीय जनता पार्टी 164 और कांग्रेस पार्टी 65 सीटों में इस वक्त आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 112 सीटों पर आगे है। राजस्थान में कांग्रेस 68 सीटों पर आगे है। 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 112 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर इस वक्त आगे है। वही बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ की भी स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 53 सीटों पर आगे चल रही है। 55 से 53 हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है। यहां पर लड़ाई थोड़ी सी नजदीकी नजर आ रही है, हालांकि 90 विधानसभा सीट है और छोटी विधानसभा है। और तेलंगाना की बात करें, दक्षिण भारत की, तो तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सत्ताधारी बीआरएस के लिए यह चुनाव काफी निराशाजनक रहा है। 39 सीटों पर बीआरएस आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आगे है, जबकि एआईएमआईएम 5 सीटों पर तेलंगाना में आगे चल रही है। और चलिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी अलग अलग लोकेशन से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश तिवारी जुड़ रहे हैं जयपुर से, अजय दुबे भोपाल से और राजेश निषाद रायपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर चलते हैं। दिनेश, जयपुर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न हो रहा है। ये बताइए, 200 सीटें हैं वहां पर, अभी कितनों के नतीजे क्लियर हो चुके हैं? कुछ फिगर अगर आपके पास हो तो वो क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए 200 सीटें हैं, जिनमें से 199 सीटों पर आज चुनाव हुआ। एक सीट तो जब राजस्थान की एक सीट होल्ड कर दी थी, क्योंकि वहां से कांग्रेस प्रत्याशी जो गुरमीत कुन्नर, उनका निधन हो गया था चुनाव के दौरान, इसलिए उसको होल्ड कर दिया। 199 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुआ, जिसमें तकरीबन 132 सीटों पर परिणाम पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। और बाकी लगभग 68-72 सीटों पर अभी डिस्कशन जारी है, काउंटिंग लगातार जारी है। लेकिन 132 में से भाजपा पूरी तरह जीतती हुई नजर आई है। पूरी तरह ये कह सकते हैं कि स्पष्ट बहुमत में 195 के, माफी चाहूंगा, 95 के आसपास भाजपा स्पष्ट जीत चुकी है। और 45 के करीब जो है कांग्रेस
जीत पाई है। ऐसे में लगभग स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। बाकी जो 70 सीटें बची है उनमें भी कांग्रेस को बजट मिली हुई है। ऑल ओवर 115 सीटों के आसपास कांग्रेस को बीजेपी को बढ़त मिली है और 70 के आसपास जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में है। हालांकि ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। कुछ निर्दलीय, लगभग 5 निर्दलीय स्पष्ट रूप से जीत चुके हैं। बाकी तकरीबन 10 के आसपास निर्दलीय सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। तो एक बड़ा माहौल ये बना हुआ है और बीजेपी स्पष्ट बहुमत से राजस्थान में अब सरकार बनाने जा रही है। 115 का अभी वर्तमान में आंकड़ा है। हालांकि कुछ काउंटिंग की सीटें स्पष्ट होने के बाद ये आंकड़ा, ये ग्राफ बढ़ने की पूरी संभावना है। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। कई दिग्गज इस चुनाव परिणाम में पूरी तरह ये कह सकते हैं कि जब्त हो गई, उनका राजनीतिक करियर जब्त हो गया। कई दिग्गज इस चुनाव में, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, कई दिग्गज चुनाव में हारे हैं। बीजेपी से राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष थे वो चुनाव हार गए हैं। इधर सतीश पूनिया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो चुनाव हारे। वहीं कांग्रेस से कई दिग्गज मंत्री रहे, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला सहित राजेंद्र यादव, कई दिग्गज कांग्रेस के मंत्री चुनाव हारे हैं। और फिलहाल काउंटिंग का ये लगातार ग्राफ जारी है। अभी और भी कई नाम ऐसे निकल कर आएंगे जो कि चुनाव के इस मैदान से बाहर होते नजर आएंगे। जी ठीक है, भोपाल चलते हैं। भोपाल से इस वक्त मेरे साथ अजय दुबे जुड़े हुए हैं। अजय, आपके पास क्या फिगर है, कितने सीटों के नतीजे क्लियर हो चुके हैं, जीत हार थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बात करें तो 230 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें से 164 के करीब जो भारतीय जनता पार्टी है आगे चल रही है, 65 के करीब जो है कांग्रेस सीटों पर जीत की स्थिति में है। लेकिन आदिवासियों का बड़ा चेहरा माना जाता है फग्गन सिंह कुलस्ते को, वो मध्य प्रदेश में हार गए हैं, करीब 9000 वोटों से हार गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 19वें राउंड में जो 9000 वोटों से वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए हैं। बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे के तौर पर सांसद राकेश सिंह और लोकसभा के सचेतक भी हैं, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता तरुण भनोत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी मैदान में, वो उनको भी जीत मिली है। बड़े चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो पीछे चल रहे हैं 5 से 6 हज़ार वोटों से, तो बड़ी कम उम्मीद है कि वो जीतेंगे। तो करीब 40 से 50 सीटों का लगभग मध्य प्रदेश में अभी डिक्लेयर हो चुका है कि कौन जीता कौन हारा। कई दिग्गज चेहरों की जो सीटें हैं, दिग्गज भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सीटें फंसी हुई हैं। चाहे वह अभी नरेंद्र सिंह तोमर का भी डिक्लेयर नहीं हुआ कि किस स्थिति में है, उसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर के साथ प्रहलाद पटेल, तो कई भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 9 सांसदों को उतारा था। उसमें से एक तो हार गए, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से हार गए, मंडला जिले से वो खड़े थे, और उसके बाद सांसद राकेश सिंह जीते हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जो अभी भी फंसी हैं, फाइनलाइज नहीं हुआ है। लगभग 165 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और जैसे जैसे शाम होगी तस्वीर और साफ होती जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश में किन सीटों पर किसने विजय पताका लहराया है और कौन सत्ता पर काबिज हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की, और कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो अब वो फैक्टर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल आए थे उस पर भी अब मुहर लग गया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन एक भी मुद्दा काम होता दिखा नहीं, क्योंकि उन मुद्दों पर जनता को लुभाने में, जनता को बताने में, समझाने में कांग्रेस पूरी तरह से फेल नज़र आ रही है। क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, चाहे युवाओं को लेकर कहें, चाहे नारी सम्मान की योजना, लाडली बहना के मतलब खिलाफ लेकर उन्होंने नारी सम्मान योजना उतरे थे, उसके साथ किसानों को कर्ज माफ़ी का वादा किए थे, जातिगण आरक्षण की बात किया था इन्होंने, जातिगण जनगणना की बात की थी, उसके साथ किसानों को भी 5 हार्स पावर बिजली फ्री में मुफ्त देने की बात की, तो तमाम वादे किए थे, लेकिन सब सारे फिसड्डी साबित हुए। और अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और हम लोग कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए कांग्रेस कार्यालय के सामने की, और किस तरह से लगभग सन्नाटा पसरा। इसी बिल्डिंग में पीसीसी चीफ जो कमलनाथ हैं वो हैं, दिग्विजय सिंह हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विवेक तनखा सांसद हैं वो हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए कि अब लगभग सन्नाटा पसरा है
कांग्रेस कार्यालय में, क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम था सुबह के वक्त, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी अब शायद उम्मीद और आस खत्म हो गई है, क्योंकि 64-65 सीट बची, तो इतना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक बार ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाएगी। ठीक है, रायपुर चलते हैं, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ का थोड़ा हाल बताइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ कंपैरेटिवली राजस्थान और मध्य प्रदेश में छोटी विधानसभा है, तो यहाँ पर 2, 4, 5 सीटें भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अभी तक जो फिगर आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि अंतर बहुत बड़ा नहीं है, और अमूमन अंतर बड़ा होता नहीं। हालांकि पिछले बार 18 में तो अंतर बहुत बड़ा था, इस बार वो अंतर थोड़ा सिमटता दिख रहा है। अभी तक कितने सीटों पे नतीजे आ चुके हैं? देखिए, अभी भी यदि हम देखें छत्तीसगढ़ पे, हालांकि जिस तरह के आपने जो बात कही है कि यहाँ की जो सीटें हैं वो काफ़ी कम हैं, 90 सीटें हैं, 46 जिसके पास आ गया वो सरकार बना लेगी। लेकिन यहाँ अभी जिस तरह से जो रुझान निकल के सामने आ रहा है उस पर यह है कि बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाई हुई है, करीब 53 से 55 के आसपास बीजेपी पहुँच रही है, और ये जो है लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें हम, तो कांग्रेस अभी 33 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। लेकिन जीत की यदि आपने जो जिस तरह से बात कही है, तो जीत की बात को लेकर के एक बात जरूर मैं कहूँगा, इंद्र कुमार शाहू इस वक्त जो है वो जीत दर्ज कर चुके हैं, चूंकि वो पहले सरपंच थे। सरपंच रहने के बाद उनको अचानक से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, और पहली ही बार में वो विधानसभा की दहलीज तक अब पहुंच चुके हैं। चूंकि जीत काफ़ी अच्छे अंतराल के आंकड़ों से उन्होंने जीत दर्ज की है। उन्होंने दिग्गज नेता धनेन्द्र साहू को उन्होंने हराया है, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र है उनका। लेकिन अब एक और खबर इस वक्त नया निकल के ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं कवासी लखमा, आबकारी मंत्री हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में माना जाता है, तो ऐसे में उनकी जो जीत है वो भी काफ़ी अहम हो जाती है। और बाकी यदि हम सीटों की बात करें तो कई ऐसे मंत्री हैं जो अभी पीछे चल रहे हैं, करीब 4 से 5 मंत्री हैं वो अभी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं अमरजीत भगत हैं, वो भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह से करीब 4 से 5 मंत्री जो हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। वहीं नतीजों की यदि हम बात करें तो नतीजे लगातार अभी आने शुरू हो चुके हैं। अभी केवल 3 प्रत्याशियों के नतीजे सामने आए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी इस वक्त सामने आ रहा है, जो राजनांदगांव सीट से चूंकि चुनावी मैदान पे थे, उनके भी जीत की इस वक्त खबर आ रही है। हालांकि लगातार वे राजनांदगांव से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और वो इससे पहले 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब तो देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि नतीजे जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में इस वक्त नतीजे आ रहे हैं। और बहुमत की यदि हम बात करें तो बहुमत के हिसाब से भाजपा इस वक्त कहीं ना कहीं सरकार बनाते हुए नजर भी आ रही है। हालांकि अभी और भी नतीजे जो हैं वो आने बाकी हैं, चूंकि लगातार अभी भी काउंटिंग चल रहा है। 14 राउंड के कई जगहों का जो काउंटिंग है वो होना है। अभी फिलहाल 10, 11, 12, 13 ऐसे स्थिति पे कुछ विधानसभा क्षेत्रों की जो काउंटिंग है वो पहुंची हुई है। लेकिन खुशी की जो लहर है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं मतगणना केंद्र के ठीक अंदर खड़ा हुआ हूं, और लेकिन ये जो पीछे जो मेरे गेट देख रहे हैं उसके ठीक पीछे बड़ी तादाद पे जो भाजपा के तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ कहीं ना कहीं खुशी जो है वो जाहिर करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी चलिए, तो अभी इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न देखा जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। और एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं जयपुर का, जहां से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपने जिक्र किया कि कई बड़े नाम हैं, और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में तो कई बड़े चर्चित नाम हैं, उनको मैदान में उतारा गया था। दोनों ही राज्यों में वो जो बड़े स्टेलवॉर्ड्स हैं उनकी हार हुई है, तो इसके पीछे वजह क्या रही है? जैसे आपने बात किया राजेंद्र राठौर पिछले बार वसुंधरा सरकार में बड़े ताकतवर मंत्री हुआ करते थे, फिर विपक्ष के नेता बनाए गए। इस बार जो सीएम की लिस्ट थी बीजेपी के खेमे से 7-8 लोगों के नाम, उसमें भी राठौर साहब का नाम आता था। वजह क्या रही इन बड़े नामों के हार की? क्या ये बड़ी लड़ाई के चक्कर में अपना घर ही भूल गए?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बड़ी लड़ाई थी, लेकिन घर भूलने जैसी स्थिति कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि तमाम जो दिग्गज जो हारे हैं, जो बड़े चेहरे, चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, वो कहीं बड़ी लड़ाई लड़ते नजर नहीं आए। वो अपनी कॉन्स्टिटेंसी छोड़कर कहीं दूसरी कॉन्स्टिटेंसी में बाहर चुनाव प्रचार करते नजर नहीं आए, चाहे वो राजेंद्र सिंह राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, या कांग्रेस खेमे के बीडी कल्ला, प्रसादी लाल, ममता भूपेश जैसे बड़े नाम हो। ये वो तमाम दिग्गज है जो अपनी अपनी पार्टियों में बड़ा दम रखते हैं। चाहे सरकार, जब भी सरकार इनकी पार्टी की आती है तो बड़ा महकमा इनको मिलता है, बड़े कैबिनेट मंत्री ये बनते हैं, लेकिन चुनाव में ये अपनी कॉन्स्टिटेंसी से बाहर नहीं निकल पाए। राजेंद्र राठौड़ चुनाव हारे क्योंकि बड़ा कारण उसमें ये निकल के आता है कि राजेंद्र राठौड़ की जो चूरू विधानसभा सीट थी, वहाँ से उन्हें इस बार दूसरी विधानसभा में शिफ्ट किया गया और वो चूरू की जगह तारानगर विधानसभा चुनाव से लड़े। ये एक बड़ा कारण उनकी हार का हो सकता है, क्योंकि नई कॉन्स्टिटेंसी थी, कार्यकर्ताओं में पकड़ नहीं थी और शायद एक पैराशूटी प्रत्याशी वो वहाँ के लिए बने, इस वजह से भी वो चुनाव हारे। एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं सीएम फेस वो नजर आ रहे थे, ये हो सकता है पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी भीतराघात हुआ हो। ये भी एक इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही है। लेकिन कांग्रेस में जो स्थितियां हैं, कांग्रेस की जो स्थितियां हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटियां दी, जनता को तमाम बेहतरीन योजनाएं दी, लेकिन विधायक मंत्रियों को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, उनके चलते कांग्रेस के जो है तमाम मंत्री थे वो निपट गए, वो चुनाव हार गए। चलिए ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा।